स्वागत है आप सभी का कंपटीशन क्लब में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी तंत्र है और भारत का ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सबसे पहले कि ये नदी तंत्र हम लोग कहते किसे हैं? नदी तंत्र हम लोग उसे कहते हैं जो एक जल मार्ग में एक मुख्य धारा बहती है और इसमें कई सारी धाराएं आकर के मिलती हैं और एक ये जो जिस क्षेत्र से बहती हैं उसे हम लोग नदी तंत्र बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हम लोग इस वीडियो को। इसमें हम लोग प्रमुख तौर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गंगा से संबंधित ये कहाँ से निकलती है, ये किस रास्तों से बहती है और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, अर्थात कौन कौन सी सहायक नदी कहाँ पर मिलती है और कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगा का जो उद्गम होता है वो दो स्थान से होता है। इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि गौमुख इस पहाड़ी पे सबसे पहले गंगोत्री नामक हिमनद से, हिमखंड जिसे हम लोग ग्लेशियर भी बोलते हैं, यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। उससे कुछ दूर पर बद्रीनाथ नामक जगह पर सतोपत ग्लेशियर है, वहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और ये गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, सतोपत से अलकनंदा नदी निकलती है और ये दोनों धारा देव प्रयाग में मिलकर के गंगा नदी कहलाती है। ओके, और ये गंगा नदी देव प्रयाग से लेकर हरिद्वार तक या जब से जहाँ से इसका उद्गम होता है वो ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही बहती है। लेकिन हरिद्वार के बाद ये क्या होता है, ये अपने समतल मैदानों में बहना शुरू कर देती है। फिर से देखते हैं यहाँ पर ये लाल कलर का जो है इसे हमने गंगा नदी को डिनोट किया है। यहाँ पर से गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और इस सतोपत से अलकनंदा नदी, ये दोनों इस देव प्रयाग स्थान पर मिलती है और यहाँ से हरिद्वार में जाकर के समतली मैदान में मिलती है और फिर ये गंगा नदी बहना शुरू करती है। कई सारी नदियां सहायक नदियां के तौर पे दाईं और बाईं ओर से मिलती हैं, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले इसका देख लेते हैं। और ये गंगा नदी के बारे में प्रमुख बिंदु जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है और टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करती है वो 2525 किलोमीटर, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने तक। और यदि इसके नाम की बात की जाए तो ये जब से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने तक ये अपने कई नामों से जानी जाती है। जैसे मैंने बताया कि शुरू में से भागीरथी कहते हैं, फिर गंगा कहलाती है ये, और बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भागीरथी हुगली के नाम से हम लोग जानते हैं एक धारा को, और एक धारा गंगा के नाम से ही आगे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम लोग फिर पद्मा कहते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम लोग भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे हम लोग जमुना कहते हैं। ये पद्मा और जमुना बांग्लादेश में मिलकर के पद्मा धारा के नाम से कुछ दूर चलती है। फिर बांग्लादेश में ही मेघना नदी, जिसे भारत में हम लोग बराक नदी बोलते हैं, ये इस धारा से मिलती है चांदपुर नामक स्थान पे। फिर इसका नाम फिर से मेघना हो जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्टेप वाइज इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। यदि इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी सहायक नदियों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहली सहायक नदी वैसी है जो हिमालयन क्षेत्र से निकलती है और गंगा के बाईं ओर मिलती है। किसी भी नदी का दायां और बायां ओर हम लोग इस ओर से पता लगा सकते हैं कि जब नदी जिस ओर बहती है उसी दिशा में, यदि इस तरफ से आके मिलती है दाईं ओर से तो उसे हम लोग दाईं ओर से बोलते हैं मिलने वाली, और जो बाईं ओर से मिलती है उसे हम लोग बाईं ओर से मिलने वाली नदियां बोलते हैं। तो गंगा में बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं। दो नदियां मैंने क्या बताया, हिमालय से निकलने वाली हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, जो कि दाईं ओर से मिलती हैं, और जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है वो बाईं ओर आकर के मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी है और ये गंगा में किस स्थान पर जाकर के मिलती है। सबसे पहले जो प्रमुख सहायक नदी और सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। यमुना ही एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय नदी से निकलती है, लेकिन ये गंगा में जाकर के इसके दाहिनी ओर से मिलती है। और ये यमुना का जो उद्गम होता है वो बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री नामक हिमखंड से यमुना नदी का उद्गम होता है और ये जाकर के इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पर गंगा नदी में मिलती है, जिसे हम लोग संगम भी कहते हैं। इस यमुना नदी में कई सारी सहायक नदियां मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये चारों नदी गंगा की सहायक नदियां हैं जो गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती है,
पहले ये यमुना में मिलती है, फिर जाकर के गंगा में ये मिलती है। आइए हम लोग इस 4 सहायक नदी को देखते हैं। सबसे प्रमुख है चंबल। इस चंबल नदी और सिंध, बेतवा, केन, मैंने जो इस चारों का नाम बताया, इसे हम लोग मालवा के पठार वाली नदी भी बोलते हैं, क्योंकि ये मालवा के पठार भाग से ये निकलती है। और इसकी जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चंबल, और ये उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पे मिलती है यमुना से जाकर के। और यमुना नदी जहाँ से उसका उद्गम होता है और ये संगम अर्थात इलाहाबाद में मिलने से पहले ये कुछ प्रमुख शहरों से गुजरती है, जिसमें प्रमुख शहर है दिल्ली, मथुरा और आगरा। ये इन शहरों से होकर के बहती है। अब आते हैं हम लोग दाईं ओर से, अगली नदी हम लोग देखते हैं सोन नदी। सोन नदी डायरेक्ट जाकर के गंगा में मिलती है। सोन नदी से पहले एक और नदी मिलती है जिसे हम लोग टोंस नदी भी बोलते हैं। टोंस नदी जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और ये गंगा में दाहिनी ओर से मिलती है। ये सोन नदी जो है ये मैकाल पर्वत पर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा में जाकर के पटना के समीप दानापुर में गंगा से मिलती है। सोन नदी पर ही एक सहायक नदी इसकी है रिहंद नदी। कौन सी? रिहंद नदी। सोन पर ही एक सहायक नदी है रिहंद, जिस पर रिहंद बांध बनाया गया है, और ये रिहंद बांध सबसे बड़ा बांध है। और उसी बांध के बगल में एक गोविंद पंत वल्लभ सागर एक लेक बनाया गया है, जिसे सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी भारत के हम लोग बोलते हैं। फिर से इसको, सोन नदी ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची शिखर अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा में पटना के समीप दानापुर नामक स्थान पे गंगा से मिल जाती है। इस सोन नदी की सहायक नदी एक रिहंद नदी है, जिसपे रिहंद नामक डैम भी बनाया गया है। अब आते हैं कुछ प्रमुख नदियां जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। इसमें सबसे पहली नदी है रामगंगा, दूसरी है गोमती। ये गोमती नदी प्रमुख है, ये उत्तराखंड से निकलती है और ये बनारस के आगे जाकर के गंगा से मिलती है। और इस गोमती नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है वो लखनऊ है, जिसे हम लोग उस क्षेत्र को अवध का क्षेत्र भी बोलते हैं। अगला है जौनपुर और बनारस। ये 3 शहर गोमती नदी के किनारे प्रमुख शहरों में से हैं। इसके बाद जो अगली नदी मिलती है घाघरा। इस घाघरा नदी की बात की जाए तो ये घाघरा नदी को यूपी में सरयू नदी भी बोलते हैं, क्योंकि सरयू नदी कुछ दूरी तक आती है और घाघरा में मिलती है, जिसे हम लोग घाघरा भी बोलते हैं। और ये नेपाल और उत्तर प्रदेश का कुछ दूरी तक बॉर्डर बनाती है। फिर ये बिहार और यूपी का भी कुछ दूरी तक बॉर्डर बनाने का काम करती है। ये घाघरा नदी के किनारे जो प्रमुख शहरों में से हैं वो अयोध्या शहर, आपका बलिया, गोरखपुर, ये सब इसी नदी के किनारे बसे हुए शहरों में से एक है। और ये घाघरा नदी जो गंगा में मिलती है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कुछ दूरी तक बॉर्डर बनाती है। और ये सारण जिले में छपरा अर्थात बलिया और सारण के बीच में एक जगह है जहां पर जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है घाघरा नदी। इसके बाद सबसे प्रमुख नदी में, सहायक नदी में है गंडक नदी। गंडक नदी हिमालय क्षेत्र से निकलती है। ये 2 नदी से मिलकर बनती है, एक त्रिशूल गंगा और एक काली गंडक। ये 2 छोटी छोटी धाराओं से मिलकर के गंडक नदी बनती है, जिसे हम लोग बिहार में फिर गंडक बोलते हैं। और ये पटना में जाकर के गंगा से मिलती है। इसलिए हम लोग, पटना एक ऐसा शहर है जो गंडक, सोन और गंगा के संगम पे बसा हुआ है। पटना 3 नदी के संगम पर बसा हुआ है, गंडक, सोन और गंगा। पटना में 3 नदी मिलती है। फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। गंडक नदी के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले ये त्रिशूल गंगा नदी धारा निकलती है, फिर काली गंडक धारा निकलती है। ये त्रिशूल गंगा और काली गंडक ये दोनों धारा मिलकर के फिर गंडक के नाम से जानी जाती है। और ये नदी जाकर के पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। और नीचे से मैंने बताया था कि सोन नदी अमरकंटक से आ रही है और ये भी पटना के समीप दानापुर नामक जगह पे मिलती है। तो पटना जो है ये गंडक, सोन और गंगा के मुहाने पर बसा हुआ शहर है। इस गंडक के बाद प्रमुख सहायक नदी जो हिमालय क्षेत्र से आती है, मैंने बताया था कि ये घाघरा, गंडक और कोसी ये हिमालय नदी है जो नेपाल क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में मिलती है। एक कोसी नदी हिमालय से निकलती है। कोसी नदी हिमालय नदी है जो नेपाल से निकलती है और ये कटिहार नामक जिले में, कटिहार जिले में कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा से जाके मिल जाती है।
इस कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक भी बोलते हैं। कोसी नदी को बिहार का हम लोग शोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये हिमालय क्षेत्र में इसका ढाल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही तीव्र गति से ये बिहार में प्रवेश करती है। तो ऊपर से ये जो अपना पहाड़ से जब ये नदी आती है, वहाँ से जो भी गाद और जो भी मिट्टी बहा करके लेके आती है, तो उससे क्या होता है कि इसका मार्ग हर साल हर वर्ष बदलता रहता है और ये बिहार में हर साल बाढ़ लाने का प्रमुख कारण है। ये नदी, इस नदी के कारण बिहार में बहुत बड़े स्तर पे हर साल बाढ़ आता है और ये कटिहार में कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है और ये साहिबगंज में कुछ दूरी तक ये झारखंड के साथ भी बॉर्डर बनाती है। यदि गंगा नदी की बात की जाए कि ये कितने स्टेट से गुजरती है, तो ये 5 स्टेट से गुजरती है। सबसे पहला है उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। झारखंड से ये कुछ दूरी तक बॉर्डर बनाती है और जो बॉर्डर बनाती है वो साहिबगंज में स्थित, जो गंगा नदी जब गुजरती है तो वहां पर कुछ दूरी तक बॉर्डर बनाती है। उसके बाद फिर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और पश्चिम बंगाल में जैसे ही प्रवेश करती है तो फरक्का नामक जगह पे एक फरक्का बैराज बनाया गया है, जहां से उसकी धारा को एक कैनाल के थ्रू बांट दिया गया है। और ये फरक्का के बाद ये गंगा नदी अपने 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा को हम लोग बोलते हैं भागीरथी हुगली और दूसरी धारा को हम लोग गंगा के नाम से ही बोलते हैं। ये भागीरथी हुगली ये कलकत्ता इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और मैंने जैसे बताया था कि फिर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसे पद्मा नाम से जानते हैं, जमुना, और फिर ये आगे बढ़ती है, मेघना से मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। डेल्टा हम लोग वैसे क्षेत्र को बोलते हैं जब नदी समुद्र में या खाड़ी में गिरने से पहले जो उसका क्या होता है, उसका ढाल बहुत ही कम हो जाता है और वो क्या होता है कि जब अपना गाद और मिट्टी जो पहाड़ी क्षेत्र से बहा कर लाती है और वहां पर क्या होता है कि वो खुद ही धारा जो है कई भागों में बढ़ जाता है और वो जो धारा जो बढ़ता है वो उसका आकार कैसा रहता है, ट्रायंगुलर रहता है, जिसे हम लोग सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। ये मैंग्रोव के